कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय विराम चिन्ह। वाक्यों में जो विराम चिन्ह लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, आइए जानें। तो बच्चों, चित्र को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पहला है ठहरो मत अंदर जाओ, और दूसरा चित्र है ठहरो मत अंदर जाओ। तो बच्चों, उपर्युक्त चित्रों के नीचे दिए गए दोनों वाक्यों के शब्द समान हैं, यानी कि जो भी वाक्य में शब्द प्रयोग किए गए हैं वो एक जैसे हैं। यदि विराम चिन्ह यानी एक चिन्ह हटा दिया जाए, यानी वो कॉमा हटा दिया जाए, तो दोनों के अर्थ भी समान रहेंगे। आपने देखा कि दोनों वाक्यों में अलग अलग स्थान पर अल्प विराम लग जाने से दोनों वाक्यों के अर्थ भी अलग अलग हो गए हैं। अल्प विराम यानी कि कॉमा लग गया दोनों वाक्यों में अलग अलग जगह, इसीलिए इनका अर्थ अलग हो गया। आपस की बातचीत में अपनी बात को ठीक से समझाने के लिए बीच बीच में रुकने या विराम देने की आवश्यकता पड़ती है। विराम का अर्थ है रुकना। लिखते समय रुकने के इन स्थानों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, कथन यानी कथन का आशय समझाने, यानी हम जो कह रहे हैं उसको समझाने व लिखने में रुकने का संकेत देने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो हमें कुछ देर तक रुकना पड़ता है, और उस रुकने को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं, क्योंकि हम जो अलग अलग विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी से हमें पता चलता है कि वाक्य का क्या सही अर्थ है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख विराम चिन्ह जो हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह होता है हम जब एक छोटा सा अंत में डंडा लगा देते हैं जब वाक्य को खत्म करते हैं। दूसरा है अल्प विराम यानी कॉमा। अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह यानी प्रश्न पूछते हैं तब क्वेश्चन मार्क, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और योजक चिन्ह। तो बच्चों, ये 8 विराम चिन्ह हैं। आइए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? इन चिन्ह का प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर किया जाता है, जब वाक्य का अंत हो जाता है। इससे पता चलता है कि वाक्य पूर्ण हो गया है। जैसे मंत्री जी अभी सो रहे हैं, उनसे मिलने कल आना। तो यहाँ पर जो हमने वाक्य लिखे उनके अंत पे लगाया पूर्ण विराम। हमें प्रतिदिन सूर्योदय से पहले यानी सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। अगला है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां बात तो पूरी नहीं होती पर अर्थ स्पष्ट करने के लिए थोड़ा रुकना अवश्य होता है। यानी बच्चों, हम वाक्य में अल्प विराम कॉमा का प्रयोग तब करते हैं जब हमारा वाक्य खत्म तो नहीं होता लेकिन हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। जैसे रमन, अमित, राहुल व शैलेश मेरे मित्र हैं। फल वाले के पास आम, अमरूद, केले व सेब हैं। तो यहाँ पर हमने प्रयोग किया अल्प विराम। आगे है अर्ध विराम। जब दोनों वाक्यों के यानी 2 वाक्यों के बीच अल्प विराम लगाने से भ्रांति की संभावना हो तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे संभव है कि आपकी बात सही हो, परंतु एक बार फिर सोच लीजिए। जो मन में आए खाओ, हम तो फल ही खाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों, हमने 2 वाक्यों के बीच में थोड़ा सा रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया है। अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। जहां प्रश्न पूछा जाए वहां वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम्हारी माताजी कहाँ गई है, तो हमने प्रश्न किया और लगाया प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। रचन आज विद्यालय क्यों नहीं आया। आगे है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। जिन वाक्यों में हर्ष, शौक, घृणा और आश्चर्य आदि भाव प्रकट किए जाते हैं उनके अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे ओह हम मैच हार गए, यानी ओह हम मैच हार गए तो हमें दुख हो रहा है, तो हमने लगाया विस्मय आदि बोधक चिन्ह। करण बात तो सुनो, यानी कि हम किसी को पुकार रहे हैं तो हमने लगाया विस्मय आदि बोधक चिन्ह।
आगे है विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तथा उदाहरण देने में किया जाता है। जैसे काल 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर हमने जैसे तो उदाहरण दिया तो हमने लगाया विवरण चिन्ह, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अगला है उदाहरण, परीक्षा के लिए मुझे कुछ सामान जैसे पेंसिल, रबड़, पैमाना आदि की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो चिन्ह लगाया है वो है विवरण चिन्ह। अगला है उद्धरण चिन्ह। जब किसी कथन को यानी जब हम कोई वाक्य कहते हैं उसको ज्यों का त्यों उद्धत किया जाए तो उस कथन को उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखते हैं। जैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया, जय जवान जय किसान। तो यहाँ पर हमने इस कथन को ज्यों का त्यों लिखा और लगाया उद्धरण चिन्ह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला चिन्ह है योजक चिन्ह, यानी जिसे हम डैश भी कहते हैं। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें माता पिता, तो यहाँ पे माता और पिता 2 शब्द हैं, उनको जोड़ा और बीच में लगा दिया योजक चिन्ह। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हेमा तो दिन रात पढ़ती रहती है। तो यहाँ पर प्रयोग किया हमने योजक चिन्ह। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ विराम चिन्ह। आइए फिर से दोहराएं। कथन का आशय समझाने व लेखन में रुकने का संकेत देने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह तथा योजक चिन्ह प्रमुख विराम चिन्ह। तो आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।